एक बड़ा मजेदार सा किस्सा है यहाँ पर जो मुझे बाद में पता लगा था, उस टाइम नहीं पता लगा था। जब मैं एडमिशन के लिए गया था रिसेप्शन पे उस स्कूल में, तो अभी जो मेरी वाइफ है उसने मुझे देखा था और उसने मन ही मन सोचा था कि अगर ये आ गया हमारे स्कूल में तो मजा आ जाएगा। लेकिन ये बात मुझे पता नहीं थी। अगर पता होती तो मुझे इतनी स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती 1-1.5 साल तक। तो ये मुझे बहुत बाद में पता लगी। तो वो हमारा पहला कांटेक्ट था, मतलब जब उसने मुझे देखा था, मैंने उसे नहीं देखा था। फिर जब मैं स्कूल में गया और मेरा पहला दिन था, तब जब मैंने भी उसे देखा तो मेरे भी अंदर से कुछ ऐसी ही फीलिंग हुई, काश के व्हाटएवर। लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, मेरी औकात से बहुत ऊपर है तो क्योंकि मेरी जो सेल्फ एस्टीम थी वो बहुत ही लो थी। मतलब मैं खुद को इतना गया गुजरा समझता था, इतना बेवकूफ समझता था जिसकी कोई हद नहीं। कि मेरी जो पॉजिटिव क्वालिटीज भी थी कुछ ना कुछ, सब में पॉजिटिव नेगेटिव होता है ना, वो भी मुझे नेगेटिव लगती थी। कि मेरे बाल अभी तो थोड़े ब्लैक से दिख रहे हैं आपको, उस टाइम पे काफी ब्राउन होते थे और बड़े से ऐसे फ्लिक निकलता था ये करके, ये ऐसे वो बड़े बड़े बाल चलते थे व्हाटएवर। तो वो भी मुझे बड़ा अजीब सा लगता था। मैं जेन्युइनली अंदर से सोचता था, जैसे स्कूल की लाइन होती थी ना वहाँ पहले वाले स्कूल में 10th तक, कि भाई मेरे बाल ब्राउन क्यों हैं, शायद इसीलिए मेरे से कोई बात नहीं करता है कि सबके ब्लैक है मेरे ब्राउन है। मैं इतना फेयर क्यों हूँ, मैं बहुत ज्यादा फेयर था, अभी भी हूँ, लेकिन आप लगा सकते हो आइडिया कि पहले तो और भी ज्यादा था, कितना ज्यादा होगा। तो मैं सोचता था मैं इतना फेयर क्यों हूँ, काला क्यों नहीं हूँ। तो मैं बड़ी कोशिश करता था काला होने की, लेकिन हो नहीं पाता था, पता नहीं क्या डिफेक्ट था स्किन के अंदर या व्हाटएवर। तो आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ, कि मेरी जो पॉजिटिव क्वालिटीज भी थी वो भी मुझे नेगेटिव लगती थी, इतनी सेल्फ एस्टीम मेरी लो थी। तो मेरे माइंड में यही आया, मैंने कहा यहाँ तो कुछ होने वाला है नहीं। बट somehow or the other we became friends। 11th में 5-6 महीने तक हम फ्रेंड्स रहे थे। उसको भी मेरे ऊपर इतना ट्रस्ट था कि मैंने उसको बोला कि हाँ भाई चल बंक मारे गर्ल्स स्कूल से, तो उसने कह दिया हाँ ठीक है बंक मारते हैं। तो पहली बार क्या हुआ था कि बंक मारने के लिए मुझे लगा वो नहीं आएगी, बट वो आ गई बंक मार के स्कूल से। मैं स्कूल पहुंच गया। उस गली का नाम आज भी हमने रखा हुआ है 7 से 7:30 वाली गली। सुबह 7 से 7:30 बजे तक वो वहां पर अकेली बेचारी भटकती रही, फिर वो अपने घर चली गई। तो मतलब इतना अजीब सा एक सिचुएशन हुआ था, क्योंकि मेरे को विश्वास नहीं था, वी वर जस्ट फ्रेंड्स। तो मुझे नहीं लग रहा था कि वो आ जाएगी, लेकिन जब मुझे पता लगा तो मैंने कहा भैया ये तो मजे आ गए और क्या चाहिए। हाँ, फिर हमने इकट्ठे स्कूल से बंक मारने शुरू करे थे। अब ये मैं बता तो रहा हूँ आप लोगों को, लेकिन ये अब वैसे स्कूल से तो आप लोग निकल चुके हो। हाँ, तो जो स्कूल में है उन बच्चों को मैं कहना चाहूंगा ऐसा कुछ मत करिए प्लीज। हाँ, तो मेरा 11th तो ऐसे ही नहीं। 12th स्टैंडर्ड में क्या हुआ कि मेरे अंदर से एक पढ़ने का मेरे अंदर एक कीड़ा आ गया। मैंने बताया भी था अपने एक सेशन में, पावर ऑफ फोकस वाले सेशन में, क्या हुआ था। अपने फ्रेंड के साथ में सिगरेट पीता था, तो सुट्टा मार रहा था और ये वो बातें हुई और ऐसे करके, तो अंदर से आ गया कि नहीं यार मेरे को पढ़ना है। तो उस टाइम पे फिर 12th में मैंने पूरा अपना फोकस डाल दिया पढ़ाई के ऊपर, और उसकी वजह से मेरा और इसका रिलेशन थोड़ा थोड़ा खराब होने लग गया। क्योंकि ये कहती कि अच्छा पढ़ाई ठीक है पढ़ दो, लेकिन ये थोड़ी कि मुझे बिल्कुल ही तुमने छोड़ दिया। तो मेरा ये था कि नहीं मुझे पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है। वहां पर भी कुछ बड़ा मजेदार हुआ, ये इतना नहीं पढ़ती थी, ये अपना चिल्ड आउट रहती थी अपना लाइफ में, ठीक है। मेरे को भी कहती थी कि नहीं तुम आराम से लो ना, इतना सीरियस क्यों हो रहे हो। और मैंने बहुत सीरियस होकर के डेली पता नहीं कितने कितने घंटे पढ़ाई करी, और 12th में मेरे आए 85%, और हमारे स्कूल में टॉप किया इसने।